हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज के वीकली करंट अफेयर्स का आपका क्या स्कोर रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसका नाम है फतेह सेकंड। तो जो फतेह सेकंड एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, इसका भी सक्सेसफुली देखिए इसका जो उड़ान परीक्षण है ये किस कंट्री ने किया है। तो इसका परीक्षण किया है फ्रेंड्स अभी हाल ही में पाकिस्तान ने। ये जो फतेह सेकंड रॉकेट सिस्टम है, इसका जो अगर हम बात करें कितना दूरी तक का ये टारगेट अपना हिट कर सकता है, तो इसकी जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर की। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ अपॉइंटेड सिग्रिड काग एज द सीनियर ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर गाज़ा। सो एंटोनियो गुटेरस ने देखिए सिग्रिड जो काज हैं इन्हें गाज़ा के लिए सीनियर ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर जो है अपॉइंट किया है। ये किस देश से हैं? तो अगर बात करते हैं सिग्रिड काग की, तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स नीदरलैंड से। अब यहाँ पे बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ी सी, तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। मेंबर्स हैं 193। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और यूनाइटेड नेशंस डे हर एक साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो एंड डैश आर कोलैबोरेटिंग टू लॉन्च भारत जीपीटी। तो भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो ने किसके साथ में कोलैबोरेट किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है टू यूज़ द पावर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी जो शक्ति है उसको यूज़ करना, उसके पावर को यूज़ करना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, और उसका नाम है फीस्ट फॉर इंडियन अकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज। तो फीस्ट नाम से जो सॉफ्टवेयर है देखिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? तो इस सॉफ्टवेयर को बनाया है इसरो ने। सो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इंडियन स्पेस एजेंसी का, उन्होंने इस एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो है इसको डेवलप किया है। फीस्ट का पूरा नाम है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसरो की बात करें फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलोर में। इसरो के पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई और करंट में इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया लॉस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ डैश इन 2023। तो भारत ने 2023 में एक रिकॉर्ड क्या खोया है? तो 2023 में भारत ने टोटल खोए हैं 204 टाइगर्स। अगर बात करें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जो डेथ है वो कौन से स्टेट में रिकॉर्ड की गई है, तो ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 52। नेचुरल और अदर कॉजेज़ की वजह से जो टाइगर्स हैं उनकी 79 टाइगर्स की डेथ हुई है। उनका रीज़न था नेचुरल और अदर कॉजेज़। लेकिन ये महाराष्ट्र वाला पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ को रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो सुशासन दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। इस दिन फ्रेंड्स हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार रहे हैं हमारे नेशन के प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहली बार अपॉइंट हुए थे ये 1996 में। गवर्नमेंट ने जो है गुड गवर्नेंस डे की मनाने की शुरुआत कब से की? 2014 से।
नेक्स्ट, विश्व भारती डिस्कवर्ड अ न्यू बैक्टीरिया एंड नेम्ड इट आफ्टर विच पर्सनैलिटी। तो विश्व भारती ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की और इसका नाम जो है किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा। तो इस बैक्टीरिया का नाम जो है ये रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे नाम क्या दिया है, इस बैक्टीरिया को नाम दिया है पेंटोइया टेगोरी। तो ये पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया का नाम क्या रखा है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। सो कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन जो है कौन सी स्टेट में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा असम स्टेट में। इसके सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसका जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगा 17 जनवरी को, उसमें उसको अटेंड करेंगी। कार्बी यूथ फेस्टिवल हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। असम और जो कंट्री के अदर पार्ट्स के कार्बी यूथ्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ CS राजन एज द चेयरमैन ऑफ डैश। तो CS राजन को देखिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को इनकी मंजूरी दी है, यानी ये कोटक महिंद्रा बैंक के बनेंगे चेयरमैन CS राजन। और कब से इनका जो है अपॉइंटमेंट वाला शुरू हो जाएगा टेन्योर, 1 जनवरी 2024 से। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई 1985 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD CEO है दीपक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। कौन सा देश जो है अभी ओपेक जो समूह है इसे छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, इसे अभी जो है अंगोला जो है लीव कर देगा ओपेक ग्रुप को। ओपेक ग्रुप जो है इसकी स्थापना 1960 में की थी सऊदी अरेबिया, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक ने। अंगोला ने कब ज्वाइन किया था इस ग्रुप को, तो अंगोला ने इसे ज्वाइन किया था 2007 में और अंगोला इसे अब लेफ्ट कर देगा। सिर्फ अंगोला ही कंट्री नहीं है जिसने इस ग्रुप को छोड़ा है। देखिए, कतर ने 2019 में क्विट कर दिया था, इक्वाडोर ने छोड़ा था 2020 में और इंडोनेशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था 2016 में। अंगोला की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये लोकेटेड। कैपिटल है यहाँ की लुआंडा और करेंसी है अंगोलन क्वांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 विच कंट्रीज नेवी हैज एडेड 2 डोमेस्टिकली प्रोडक्ट सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल। एक का नाम है तालिया और दूसरे का नाम है नासिर। तो अभी ये जो 2 क्रूज मिसाइल हैं इसे किस कंट्री की नेवी में ऐड किया गया है। तो ये अभी ऐड हुई है ईरान देश की नेवी में ये दोनों क्रूज मिसाइल्स। तालिया जो है इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसकी रेंज है और इसे फुल्ली स्मार्ट कहा जा सकता है। और अगर नासिर की बात करते हैं तो इसकी रेंज कितनी है 100 किलोमीटर की और इसे वॉरशिप्स जो युद्ध पोत होते हैं उस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। ईरान की फ्रेंड्स कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अप्रूव्ड $300 मिलियन लोन टू तमिलनाडु टू हेल्प 21 अर्बन लोकल बॉडीज। किस बैंक ने देखिए 21 शहरी स्थानीय निकाय की मदद करने के लिए तमिलनाडु को $300 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है। तो फ्रेंड्स, ये लोन जो है अभी इसे अप्रूव किया है, देखिए याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 7 जुलाई 1944 को, हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2022। यहाँ देखिए 2022 के लिए पूछा है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता। ये जीता है युंग तांग ने। और अगर 2023 के लिए पूछते तो ये किससे जीता था, रुइजियांग झांग ने। तो दोनों ही इकट्ठा याद रखिएगा। ये जो अवार्ड है ये इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च की है एक लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट को इनटू स्पेस।
तो लॉन्ग मार्च 11 जो रॉकेट है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने इसे लॉन्च किया है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इस सैटेलाइट को मेनली यूज़ किया जाएगा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट के लिए। जो लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की सीरीज़ है उसका ये कौन सा मिशन है? 503rd मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। सो इंडिया ने गतिशीलता प्रवासन के लिए किस कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया है? तो ये एमओयू साइन किया है इंडिया ने इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ओपन अ कंसल्टेट जर्नल ऑफ इंडिया इन विच सिटी ऑफ न्यूजीलैंड। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो ये ऑफिस कहाँ पे खोला जाएगा? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी में। न्यूजीलैंड की फ्रेंड्स कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसी है यहाँ की डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं कार्मेल सेपुलोनी। नेक्स्ट, हु वॉन द बैडमिंटन सिंगल्स टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। सो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पे महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है फ्रेंड्स अनमोल खार्ब ने। और इसी टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? याद रखेंगे चिराग सेन ने। और कहाँ हुआ था इसका? तो ये मैच हुए थे गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हिंदू वुमेन फॉर इलेक्शंस इन खैबर पख्तूनख्वा बुने डिस्ट्रिक्ट इन द जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आम चुनाव में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले से चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सवीरा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ अयोध्या रेलवे जंक्शन इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन चेंज टू डैश। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है इसका नाम बदलकर नया नाम इसे क्या दिया है? अयोध्या धाम जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्स डेलस इनका भी हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 98। हु वॉज ही? तो जैक डेलस कौन थे? तो ये थे फॉर्मर यूरोपियन यूनियन के कमीशन प्रेसिडेंट। सो ये 1985 से लेके 1995 तक यूरोपियन कमीशन के जो है प्रेसिडेंट रहे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू बोर्ड फॉर ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट। किस राज्य सरकार ने पारदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र भर्ती के लिए एक नया बोर्ड लॉन्च किया? इसे भी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स लॉन्च किया है केरल स्टेट ने। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या होगा? स्टेट में जो पब्लिक सेक्टर है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना। केरल की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रोब्ड इन एज इवेंट एम्बेसडर फॉर द 19th एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन। तो टाटा मुंबई मैराथन के 19वें संस्करण के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज कैटी मून को। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम याद रखेंगे, कौन है ये? नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। इसका मेन उद्देश्य है मनाने का कि जो कंज्यूमर की पावर है, कंज्यूमर के राइट्स हैं, उसके बारे में उनको अवेयर करना। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे पूछेंगे तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल इम्प्लीमेंट कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सेरामिक एंड सीमेंट फ्रॉम 2027।
कौन सा देश 2027 से लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और सीमेंट पर जो है कार्बन बॉर्डर टैक्स को लागू करेगा? तो फ्रेंड्स कौन सी कंट्री करेगी? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो यूरोपियन यूनियन के बाद अब यूनाइटेड किंगडम ने भी डिसाइड किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ इनवाइटेड फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो एज अ चीफ गेस्ट फॉर द 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है किसे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो को। और ये फ्रेंड्स कौन से फ्रेंच लीडर बने हैं जो कि एज अ चीफ गेस्ट आएंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे? तो ये 6th बार है, छठी बार है कि फ्रेंच लीडर जो हैं एज अ चीफ गेस्ट जो है आएंगे इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। सो इनसे पहले फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जैक्स चिराक ये आए थे चीफ गेस्ट 1976 और 1998 में। इसके अलावा फॉर्मर यहाँ के प्रेसिडेंट वेलरी जिस्कार्ड डी एस्टेनिंग, निकोलस सरकोजी, फ्रेंकोस होलांडे ये भी आए थे एज अ जो है चीफ गेस्ट के रूप में। मोदी जी ने ऑल्सो देखिए जो फ्रांस में बेस्टिल डे सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे मोदी जी को इनवाइट किया गया था फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रयास हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? जो प्रोजेक्ट प्रयास है देखिए इसे शुरू किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। प्रयास का पूरा नाम है प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड लिक्विड बैन इन द गिफ्ट सिटी? कौन सी राज्य सरकार ने गिफ्ट सिटी में जो शराब प्रतिबंध है इसे हटा दिया है? तो ये किया है फ्रेंड्स गुजरात गवर्नमेंट ने। सो जो परमिशन है देखिए वो गिफ्ट सिटी में जो कंपनीज के ऑनर हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शराब जो लिक्विड एक्सेस परमिट है वो उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू गेट $100 million लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटी इन विच स्टेट? सो भारत सरकार ने किस राज्य में से शहरी सेवाओं पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने के लिए एडीबी से लोन लिया है? तो ये लोन लिया गया है त्रिपुरा स्टेट के लिए। तो इससे वहाँ की जो देखिए त्रिपुरा स्टेट की जो पर्यटन सुविधाएं हैं, जो वहाँ की टूरिज्म फैसिलिटी है, अर्बन सर्विसेज है, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, सीएम है मणिक साहा और यहाँ के गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप बत्रा को किस बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर रीअपॉइंट किया गया? तो फ्रेंड्स ये रीअपॉइंट हुए हैं आईसीआईसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आईसीआईसी बैंक का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई इसकी 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और फ्रेंड्स टैगलाइन है इसकी हम है ना ख्याल आपका और एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है इसके अभी डायरेक्टर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स डायरेक्टर पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? प्रमोद शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन जनवरी 2024? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो छठा संस्करण है इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु। मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर जो है यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के देखिए अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो ऑफिशियल लोगो है उसकी जर्सी, मेस्कॉट, टोर्च, उसका थीम सॉन्ग, इन सभी को लॉन्च किया है। जो 6th एडिशन है ये 19 जनवरी से होगा 31 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो फ्रेंड्स बात करते हैं वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। इस दिन देखिए क्यों मनाया जाता, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादा थे उनकी करेज, उनके साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अनाउंसमेंट जो है फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द डैश। तो यूनाइटेड नेशन ने 2024 को क्या घोषित किया है?
इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ये जो डिसीज़न है ये दुनिया भर के लोगों मतलब लोगों के जीवन में जो कैमलिड्स की इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करने के लिए किया गया है। कैमलिड्स देखिए क्या है, तो कैमलिड्स एक सोर्स है मिल्क एंड मीट का, जो कि लोगों को हंगर यानी भूख के लिए फाइट करने में मदद करता है। ऑल्सो ये फाइबर प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कपड़े और शेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक डिजी यात्रा जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक है ये कितने एयरपोर्ट पर अब तक इम्प्लीमेंट की जा चुकी है? तो ये फैसिलिटी अब तक 13 एयरपोर्ट्स पर इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। इससे पैसेंजर्स को काफ़ी देखिए हैसल फ्री एक्सपीरियंस रहता है, यानी जो लंबी लंबी क्यू रहती है बहुत ज़्यादा उससे मतलब उनका टाइम सेव हो सकता है। और पूरी ये बायोमेट्रिक बेस्ड सर्विस है जो कि 13 एयरपोर्ट्स पर अभी तक इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन। तो अभी नाबार्ड और किस संगठन ने जलवायु कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पहल शुरू की? तो ये की है नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है देखिए, नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन है के.वी. शाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी ने जीता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशल पोस्टल कवर विल बी रिलीज्ड ऑन लेट जस्टिस माधवा रेड्डी हु वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स जो न्यायमूर्ति माधव रेड्डी थे इनके अभी देखिए एक डाक कवर, एक स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया गया है और इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर। और ये किस स्टेट के फॉर्मर गवर्नर थे? तो ये थे फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट के फॉर्मर गवर्नर। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? सही आंसर है प्रमोद अग्रवाल जो है फ्रेंड्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बने हैं नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेक्नो स्मार्टफोन? तो अभी टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है दीपिका पादुकोण को। टेक्नो मोबाइल जो है ये एक चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है किसने? डी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन विच कंट्री? भारत जो है किस देश में 5 लिथियम ब्लॉक्स का अधिग्रहण करेगा? तो ये करेगा इंडिया अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की बात करें, ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। प्रेसिडेंट है यहाँ के ज़ेबियर मिलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल इम्प्लीमेंट अ न्यू कार्बन इम्पोर्ट लेवी ऑन सम प्रोडक्ट फ्रॉम 2027? कौन सा देश 2027 से कुछ उत्पादों पर नया कार्बन आयात शुल्क लागू करेगा? तो ये करेगा कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम। सो कुछ प्रोडक्ट जैसे कि देखिए एल्यूमिनियम, स्टील, फर्टिलाइज़र, हाइड्रोजन, सेरेमिक, ग्लास, सीमेंट, स्टोव, इन सभी पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कार्बन बॉर्डर टैक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेड इट्स फर्स्ट पेमेंट टू विच कंट्री फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल इन रुपीज़? भारत ने अभी कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश को रुपये में पहला भुगतान किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। इंडिया और यूएई के बीच में इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हो गया था जुलाई में रुपये सेटलमेंट को लेके। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रीच 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले पहले विश्व नेता कौन बने? सो नंबर 1 पे है फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल प्रिसाइड ओवर द 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट? मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और इसका जो मेन फोकस होगा वो रहेगा ईज़ ऑफ लिविंग पर।
पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका वो धर्मशाला में हुआ था जून 2022 में। सेकेंड एडिशन दिल्ली में हुआ था जनवरी में, और अब होगा इसका तीसरा एडिशन हुआ है इसका। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर उत्तम परचने, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। हु वॉज ही? तो डॉक्टर उत्तम परचने कौन थे? तो ये थे स्कल्पचर यानी मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इज द तेलंगाना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 लाख रुपीज़ फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? तेलंगाना सरकार ने किस श्रेणी के श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के लिए 5 लाख रुपए देगी? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट देगी किन्हें? गिग वर्कर्स को। तो गवर्नमेंट ऑल्सो देखिए राजीव जो आरोग्यश्री योजना है उसके तहत 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस विल लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75? तो कौन से राज्य की पुलिस ये नई पहल को शुरू करेगी? तो इसे शुरू करेगी बिहार की पुलिस। ये जो पहल है देखिए इसके तहत इन्वेस्टिगेट को मतलब एक तरीके से मैंडेटरी किया जाएगा कि जब भी एफआईआर कोई रजिस्टर्ड होगी विद इन 75 डेज उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो मेन फोकस इसका होगा कि इन्वेस्टिगेशन की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश कौन से शहर में भारत का पहला एआई शहर बनाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश बनाएगा किसे? लखनऊ शहर को। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। अब आपकी बारी है कि आप मुझे बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है टोटल क्वेश्चंस में से। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम हर एक दिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आते हैं, तो आप लोग लॉजिक पाठशाला चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। फिर से मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर।